हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हैं 25 अप्रैल 2024 और 25 अप्रैल 2024 के अंदर आप देख रहे हो करंट अफेयर्स का सेशन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। और डेडिकेट हैं ये जो करंट अफेयर्स का सेशन वो आरपीएफ के लिए, ठीक है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए ये डेडिकेट हैं। जिसके अंदर हमने कल जो क्लास की थी करंट अफेयर्स की उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा कंटेंट है आज का उसकी शुरुआत होगी। जिस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन जो मैप के साथ इमेज के साथ यहाँ पे लिए गए हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको दूंगा क्या जो कल एक बार क्वेश्चन दिया था और आज के लिए जो आप क्वेश्चन करोगे जिसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। और लास्ट में हम स्टैटिक जीके का भी पोर्शन लेंगे जिस प्रकार से आज लिया है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेंगे। लेकिन यदि आप आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसके अंदर कांस्टेबल और एसआई का ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारा बेंच चलता है रुद्र फाउंडेशन बेंच जो रियाबड़ी के अंदर चलता है। यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल पीजी की सुविधा है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। तो जल्द से जल्द आ जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 1 तारीख से बेंच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। भास्कर क्लासेज रियाबड़ी, ठीक है। नंबर दे देता हूँ आपको 7073 इन नंबरों पे आप कनेक्ट हो जाइए और इन नंबरों पे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके जो तैयारी है उसको बूस्ट मिल सके। और यहाँ पे आप पता भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है, तो ये नासा से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कार निर्माण जो सिट्रोएन है उन्होंने भारत में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी को फ्रांस की कंपनी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो वो दिया गया है पद्म विभूषण। अगला है हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, तो ये 22 अप्रैल को मनाया गया है। देखो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। 22 जो अप्रैल हो गया पृथ्वी दिवस, लेकिन आपसे पूछ ले 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको क्या पूछ ले 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। और आपसे पूछ ले 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व जल दिवस। मतलब जब जल होगा पृथ्वी पे मार्च के अंदर तब अप्रैल के अंदर हम पृथ्वी पे आएंगे। और जब पृथ्वी पे आ जाएंगे तो 22 मई को हम पेड़ पौधे लगाएंगे, जैव विविधता पाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। अगला है भारतीय नौसेना है उसकी पूर्वी जो नौसेना कमान है पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो है विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। पीएम मोदी जी हैं उनके द्वारा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है, तो ये जीता है डी गुकेश के द्वारा। अगला है हाल ही में त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया गया, तो ये केरल के अंदर मनाया गया है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बना है, तो वो बना है स्वीडन देश। कौन सा बना है, स्वीडन देश बना है। हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो वो किया है नलिन नेगी को, ठीक है। अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जिसके अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन है जिसका आंसर है उस आंसर से संबंधित रिलेटेड या फिर उससे संबंधित जो घटनाएं हुई हैं राजधानी वगैरह हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मैप के साथ भी चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है। मतलब बात करें पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है, मतलब पहले बात तुम ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल हैं
वो हम अब देने जा रहे हैं फिलीपींस को। किसको देने जा रहे हैं? फिलीपींस को देने जा रहे हैं, जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है उसको, ठीक है ना। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। और इसके साथ ही आपसे पूछ ले कि फिलीपींस देश कहाँ पे स्थित है, तो आप यहाँ पे चाइना देख सकते हो। और चाइना से हम यदि इधर साउथ चाइना सी के अंदर चलते हैं, पैसिफिक ओशियन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनामा। और ये चाइना से हम चलते हैं तो पहले लाओस आता है, फिर थाईलैंड आता है, फिर कंबोडिया आता है, जहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, जो हिंदू धर्म मान्यताओं का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, ब्रुनेई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको देख सकते हो फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला है, जहाँ पे विश्व चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। वर्ल्ड जो राइस अनुसंधान केंद्र है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और फिलीपींस पेसो यहाँ की राजधानी मुद्रा हो जाएगी। और राष्ट्रपति हैं बोनगबोग मार्कोस, ठीक है। चीन का पड़ोसी देश फिलीपींस इसे दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस स्पाइक्रल द्वीप को लेकर विवाद चलता है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से मिलकर ब्रह्मोस नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इसरो इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनके प्रमुख हैं एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है। तो ये कहाँ पे खोला है? तो ये खोला है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे खोला है? बेंगलुरु के अंदर खोला है एस सोमनाथ जी के द्वारा इसरो का मुख्यालय, ठीक है ना। इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में दिंग तारा मुख्यालय का उद्घाटन किया है। एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाले दिंग तारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया है। दिंग तारा दुनिया के पहले अंतरिक्ष आधारित निगरानी उपग्रहों में से एक स्कॉट को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। दिंग तारा के सीईओ हैं वर्तमान में अनिरुद्ध शर्मा। कौन है? अनिरुद्ध शर्मा है दिंग तारा के वर्तमान में सीईओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब? 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन पूरी तरह से विभिन्न विभागों में भारत के सिविल सेवकों को समर्पित है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 के अंदर। कब हुई थी? 2006 के अंदर शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की। और अब की बार की थीम क्या है? तो एम्पावरिंग सिटीजन एनहांसिंग गवर्नेंस इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के हाल ही में किस राज्य में आदित्य लोहे युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे की गई है? तेलंगाना के अंदर खोज की गई है आदित्य लोहे युग महापाषाण स्थल की खोज। तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थल खोज की हुई है। कहाँ पे? तो तेलंगाना के मुलुगु जिले के एस तडगवई मंडल में बंडाला गांव के पास ओरागुट्टा में ये आदित्य लोहे युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई है। पहली साइट को देवरलबंद मुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल जानवरों को चित्रण है, जो पेंटिंग 8000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जा रही है। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की हम अब खोपड़ी के अंदर छेद करते हैं। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। स्थापित हुआ था ये 2 जून 2014 को, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो केशव ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है। यहाँ की झील की बात करें तो पाकाल झील के नाम से यहाँ की एक झील है। यदि हम
वर्तमान से परिप्रेक्ष्य से देखते हैं और करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का सरलम्मा जितारा जो महोत्सव है वो तेलंगाना के अंदर मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर भी तेलंगाना के अंदर स्थित है। बात करें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से तो हैदराबाद के अंदर पहला भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज के साथ ही देश का पहला गोल्ड एटीएम के साथ ही हेल्थ वे देश का पहला रूप टॉप साइकिलिंग ट्रैक और इसके साथ विंग्स इंडिया का उद्घाटन जो ज्योतिरादित्य के द्वारा किया गया और इसी के साथ देश का पहला डॉग पार्क भी हैदराबाद के अंदर लगाया गया। हैदराबाद से ये 5 फैक्ट देख लिए, 2 फैक्ट हमने यहाँ पे राज्य तेलंगाना से देख लिए और इसी के अलावा इसकी जो संपूर्ण जानकारी तेलंगाना की है वो अब आपके सामने है, भूलना नहीं है। हैदराबाद की बात आए तो पहला कृषि डेटा सेंटर, उसी के साथ सोना कहाँ से पाओगे? तेलंगाना से। वहीं हेल्थ वे नाम का देश का पहला रूप टॉप साइकिलिंग ट्रैक भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और विंग्स इंडिया का उद्घाटन भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और देश का पहला डॉग पार्क भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये किया है अजित कुमार केके को। किसे की नियुक्त किया है? अजित कुमार केके को नियुक्त किया गया है धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध सीईओ, प्रबंध निर्देशक, ठीक है ना। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल के अंदर इसका मुख्यालय है। धनलक्ष्मी बैंक के अजित कुमार केके को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। अजित कुमार केके के पास फेडरिक बैंक के 36 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। ये पूर्व प्रबंधक निदेशक एंड सीईओ जेके सिवान का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है दीपिका सोरेन के द्वारा। दीपिका सोरेन के द्वारा जीत लिया गया है हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष हैं दिलीप टक्की, ठीक है, टक्की। दीपिका सोरेन को हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ओपन एआई ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है ओपन एआई का प्रमुख, भारत का प्रमुख कर्मचारी, ठीक है ना। प्रज्ञा मिश्रा को भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को सरकारी संबंधों के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ओपन एआई एक चैट जीपीटी टूल है जो जिसके सीईओ है सैम अल्टमैन। इनके द्वारा प्रज्ञा मिश्रा इससे पहले जुलाई 2021 से टेलीकॉलर जो सार्वजनिक मामलों के निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मोहम्मद सलेम के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद सलेम के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जीत लिया गया है। मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है। उन्होंने गाजापट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की अपनी छवि के लिए ये जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को निम्न में से किस प्रकार की पीएसयू का दर्जा मिला है? तो ये नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। किसे? तो ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है ना। इसका स्थापना 1974 के अंदर नोएडा के अंदर इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं यू सरावरनन, ठीक है ना। नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक, औद्योगिक रसायन का उत्पादन करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित किए हैं? तो वो किए हैं 6.8%। कितनी?
6.8% हाल ही में IMF के द्वारा भारत की GDP 2024-25 अनुमानित की गई है। IMF जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 के अंदर IMF की स्थापना की गई। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहने कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर स्थित है। वर्तमान में IMF की जो MD हैं वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, जिनको अगले 3 सालों के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। और इसके डिप्टी MD हैं भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ। अब कुछ हम करंट अफेयर्स की भी चर्चा की, इसके साथ ही हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का रोल सबसे ज़्यादा होता है स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की भर्तियों के अंदर। किश्तवाड़ नेशनल उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। वहीं पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर स्थित है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर और पेरियार नेशनल पार्क केरल के अंदर स्थित हैं। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपके लिए, उसका सही आंसर क्या होने वाला है कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जल्दी से बताइए, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख के रूप में कौन चुने गए हैं? इन दोनों का आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑफलाइन बैच से जुड़ने के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर हैं और इस नंबर पे आप एड्रेस भी पूछ सकते हो। रहने के लिए हॉस्टल वगैरह PG वगैरह की सुविधा भी स्थित यहाँ पे है हमारे पास। ठीक है ना, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।